राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री महाराज बताते हैं कि कभी भी अगर हम दीक्षित लेते हैं महाराज से राधा वल्लभ श्री संप्रदाय में, तो उसका कुछ नियम होता है और मुख्यतः मैं वो 4 पॉइंट को मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, आपको डेली रोजाना दैनिक रूप से आपको 11 माला तो करना ही है, चाहे किसी भी स्थिति में हो 11 माला तो करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा ये है कि 12 पद चतुरासी जी का गायन, 12 पद रोज आपको पाठ करना ही पड़ेगा। तीसरा ये है कि अब जो रसोई में चाहे कोई भी जितना भी उचिष्ट भोजन दे, अगर वहां पर अगर मांस बना हुआ है, कभी भी अगर उसी पात्र में उसी चूल्ही में कभी भी अगर मांस का रसोई हुआ है तो उसी रसोई अपवित्र है, उसका चूल्हा अपवित्र है, उसका पात्र भी अपवित्र है। रसोई चूल्हा पात्र सब अपवित्र है। चाहे वहां पर चाहे खीरी पूरी भोजन चाहे कितना भी उचिष्ट भोजन आप बना दे, वो अपवित्र है, राक्षसी में ही आएगा, वो कभी भी सात्विक नहीं हो सकता, तो उसको त्याग करना। और चौथा बहुत मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना उपासना की जो कोई निंदा कर रहा है, चाहे कोई अपने रिश्तेदार में हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जन हो, हमारा अगर खुद का उपासना का निंदा कर रहा है, कोई हमारा इष्ट का, कोई हमारे संतों का, कोई हमारा पूज्य गुरुदेव का, या फिर साथ ही साथ हमारा कोई भी संत भगवत स्वरूप कोई भी चीजों इनमें से आते हैं, अगर निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे उसी बैठक में हमको संभाषण नहीं करना है। उसी जगह में अगर निंदा हो रहा है तो पूरा कानों में ऐसे उंगली डाल करके हमको आधा बोलते बोलते चल जाना चाहिए, है ना। तो ये 4 चीजों को त्याग करना है, तब जाकर आपको दीक्षित ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अपडेट आ चुका है राधा के लिए, उनसे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स है। न्यू अपडेट्स की दीक्षा लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पूरा मानना ही पड़ेगा, ऐसे रिक्वायरमेंट भी है। बाकी आगे जाके आपको जानकारी मिल जाएगा। राधा वल्लभ